एवरीवन, तो सबसे पहले आप सभी को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम्पल डिफेंस और यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। आइए इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम लोग बात करने जा रहे हैं मेडिकल को लेकर। ठीक है, मेडिकल प्रोसेस क्या क्या होता है एयरफोर्स। ये तो 01/2026 का नोटिफिकेशन है, उसके बाद ये सारी वीडियोज आ रही है। ये 02/2025 के लिए भी काम का है। जैसे लोकेश मेहता कमेंट करें 02/2025 पे वीडियो बनाइए, दूसरे टीचर ने बनाया। आप भी तो लोकेश शायद तुमने रिजल्ट भेजा था अपना ही शायद ना, जो प्रहार बैच से आप पढ़े थे। 57 नंबर आप ही का, 57.67 समथिंग, मतलब 58 राउंड ऑफ किया जाएगा तो आपको बन रहा है। तो बढ़िया नंबर था आपका भी। और भी रिजल्ट है बट अभी मैं दिखाना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि ये फेज 1 का रिजल्ट है और रिटर्न फेज 1 का रिजल्ट उतना काम का नहीं होता जब तक फेज 2 फाइनल ना आ जाए ना। ये रिजल्ट तो ऐसे ही हो जाता है बेकार सा। तो जब फाइनल आ जाएगा तभी हम रिजल्ट बनाएंगे, क्योंकि फेज 1 स्टेज 1 पे रिजल्ट का कोई मायने नहीं बनता। खैर तो मतलब ऊपर से उन बच्चों को भी कॉन्फिडेंस या कंफर्टेबल फील नहीं होगा। मान लीजिए आपका रिजल्ट है, किसी बच्चे का मैंने रिजल्ट दिखा दिया, उसका 50-55 नंबर आया, 60 नंबर आया 70 में से, और उसका फाइनल नहीं हो पाया, उसको बार बार दुख होगा अगर वीडियो कभी भी उसके सामने जाएगा, उसके घर वालों के सामने ना। तो जब फाइनल हो जाएगा तभी करेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करने वाले इस वीडियो के अंदर मेडिकल को लेके। पिजन चेस्ट अलाउ है क्या? नहीं, पिजन चेस्ट अलाउ नहीं है। ओके, बस उसमें देख लेना कितना प्रॉब्लम है ना, बस ये। आइए तो मेडिकल देखते पूरा कंप्लीट क्या क्या चीजें होती है। जैसे कि मेडिकल आपका फेज 2 का पार्ट है, सबको पता है। एयरफोर्स XY 01/26 का बोल दीजिए, 02/25 का बोल दीजिए। ये हमारा फेज 2 में पार्ट आता है मेडिकल। फेज 2 के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और कुछ फिजिकल क्राइटेरिया आपको गुजरना होता है। जैसे कि 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है, कितने में? यहाँ पे आपके पास लड़कों के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए आपको 7 मिनट दिया जाता है जो कि 6.5 मिनट में एंड हो जाता है। लड़कियों के लिए आपको 8 मिनट दिया जाता है जो कि 7.5 मिनट में एंड हो जाता है। ठीक है, ऐसे आपको पुशअप करना रहता है। मेल कैंडिडेट की बात करेंगे 10 पुशअप, 10 सिटअप और 20 स्क्वाट यानी उठक बैठक आपको करना होता है। और फीमेल की बात करेंगे 10 सिटअप आपको करना और 15 स्क्वाट्स करना, ये आपका है। यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ मिनट भी एक तरीके से फिक्स होता है बट वो उतना यूज नहीं होता। ठीक है, तो आप सिर्फ नंबर ऑफ काउंट पे ध्यान रखेंगे कितना आपको करना है। अब हम लोग मेडिकल की बात करें तो मेडिकल पे ही डेडिकेटेड आते हैं। ये बस से आपको थोड़ा सा समझा दिया फेज 2 में क्या होता है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेडिकल प्रोसेस। देखो मेडिकल के अंदर क्या क्या चीजें चेक होंगी। सबसे पहला चीज आपका जाहिर सी बात है हाइट चेक होगा, आप एलिजिबल हो कि नहीं। वेट चेक होगा, आप कितना, आपका वेट कितना है। चेस्ट चेक होगा, ये फिजिकल अपीयरेंस। उसके बाद हेल्थ टेस्ट, मतलब डिजीज वगैरह, इन्फेक्शन, ये सारी चीजें चेक होती है आपकी। कैसे कैसे होंगी वो बताएंगे। ओके, फिजिकल टेस्ट की बात करेंगे। लोकेश मेहता आपका नहीं होगा तो फिर किसी और बच्चे का मैं दिखा देता हूँ पहले ना। देखो पहले ये सब क्लियर कट, लोकेश ही नाम है भाई का भी। ओके, बड़ा आप लोग कंपटीशन बहुत करते हो ना, इन सर ने दिखा दिया। मैं आपको बहुत बार कहता हूँ कि रिजल्ट ज्यादा ठीक है, बच्चे पढ़ते अपना सिलेक्शन लो बाबू, आगे बढ़ो, ऐसा मेरा मानना है ना। फिर भी अगर आप लोग इंटरेस्टेड होते तो चलो अभी दिखा दूंगा। ठीक है, आई थिंक लैपटॉप में है, अभी इसी वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा दिखा दो। खैर छोड़ो, लंबा हो जाएगा थोड़ा सा इवेंट। कल मैंने इवेंट किया था उसमें जाके रिजल्ट देख लेना। ओके, कल मैंने इवेंट किया था उसमें रिजल्ट बताया था 02/2025 वाला, जाके देख लेना। कट ऑफ वाला, ठीक है, टोटल वैकेंसी, हाँ टोटल वैकेंसी, कल मैंने टोटल वैकेंसी किया था उसमें रिजल्ट दिखा था, जाके देख लेना। लोकेश नाम का ही अपना एक स्टूडेंट है जो कि प्रहार बैच के थे, जिनका 57.67 था आई थिंक समथिंग, या 78 है। ठीक है, खैर चलिए इधर देखेंगे। अब काम की बात सुन लो बाबू, ठीक है, ये सब चीजें चलती रहती है। आपके लिए काम का ये है। फिजिकल टेस्ट आपका चेक होगा। फिजिकल टेस्ट का मतलब बेसिकली आपका अपीयरेंस, जैसे पिजन चेस्ट उन्होंने बोला, बाकी कैरिंग एंगल, ये नॉक नी, फ्लैट फुट, ये सारी चीज आपकी चेक होंगी। ठीक है, प्राइवेट पार्ट टेस्ट आपका होगा। आइए अब इसके अंदर देखेंगे, ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर लेके चलो, और भी बेसिक टेस्टेस होते हैं, मतलब इतना तो होना तय है, इसके सिवा भी होते हैं। जैसे कि आगे चल के लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा सब। सबसे पहला जो आपको ध्यान रखना, हाइट। आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ 01/2026 को लेके। ओके, अगर 02/2025 की बात किया जाए बेटा, तो यहाँ पे जो आपकी हाइट होने वाली वो 152.5 होने वाली। ठीक है, ये होने वाली। तो अब की बार जो नोटिफिकेशन नया वाला उसमें 152 सेंटीमीटर ये यानी हाइट कम कर दिया गया है। ओके, तो आप सभी लोग एलिजिबल मैक्सिमम नंबर में हो सकते हो, 0.5 सेंटीमीटर से भी फर्क पड़ जाता है। जो फीमेल कैंडिडेट उनकी हाइट पहले भी 152 सेंटीमीटर थी, अभी भी आपकी 152 सेंटीमीटर ही है। ओके, सेम है, कोई चेंजेस इसके अंदर नहीं हुए। जब आप हाइट का चेक हो जाएगा फिर आपका चेस्ट की बारी आएगी। तो चेस्ट देखो आपका 77 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट का होना चाहिए बेटा, और 5 सेंटीमीटर आपका मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए, और फीमेल का भी 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखेंगे। आगे देखेंगे वेट। वेट की बात आती है, वेट कैसे?
तो वेट, देखो बाबू वेट क्या होता है, बेसिकली हाइट से प्रोपोर्शनल होता है एज के साथ। आपका एज कितना है, आपकी हाइट कितनी, उस हिसाब से आपका वेट डिवाइड होता है, ठीक है। तो मैंने मेल और फीमेल दो कैंडिडेट का, दोनों ग्रुप का बना रखा हूं। यहाँ पे देखेंगे मेल कैंडिडेट का पहले क्या क्या वेट चार्ट आपके सामने है। तो यहाँ पे आपकी हाइट है, जैसे आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर है और आपकी उम्र 18 से 22 साल के बीच में है, तो आपका वेट 47 होना चाहिए। प्लस माइनस 2-3 किलो आराम से चल जाता, 3 किलो भी लेके चलोगे यानी 50 तक, और इधर लेकर जाओगे तो 47-44 तक, ठीक है। मतलब आप बोल सकते 45 से 50 राउंड अप करके। तो ये थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, एग्जैक्ट नहीं ये मिलेगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है। अगर आपकी उम्र 23 साल से ज्यादा है तो आप किसके कैटेगरी में आ जाओगे, आपका 50 किलो के आसपास होना चाहिए, ठीक है। ऐसे 153 सेंटीमीटर हाइट है तो आपका वेट ये होना चाहिए, इसको टारगेट करना, ठीक है। ये हमारे काम का है ज्यादातर, इसको टारगेट करिए। आपकी हाइट कितनी ये देखो और आपका वेट कितना है ये देखो, इसी में आपका 3-4 किलो एड ऑन कर देना, ठीक है। 3-4 किलो आप क्या करोगे, एड ऑन कर सकते हो। आगे देखेंगे 155 पे 49 है, 156 पे 49, 157 पे 50, 158 पे 50, 159 पे 51, 160 पे 52, ऐसे आपका होना चाहिए वेट, ठीक है। आप ये चार्ट देख लो, अगर इस एज गैप में आते हो, जाहिर सी बात इसी मैक्सिमम लोग आते हैं। ये आपका हाइट है, ठीक है। ये 179 हाइट तक मैं बना रखा हूं, आप सभी लोग देख लेना, ये आपका हाइट होने वाला। ओके, क्लियर है। चलिए आगे चला जाए, जल्दी से बोलेंगे फटाफट से। नेक्स्ट चला जाए, जल्दी से बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे फीमेल कैंडिडेट का। बेटा देखो, मैं कभी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देता हूं हमेशा रिकॉर्डिंग देता हूं, पता है क्यों? क्योंकि उसमें हमेशा टारगेटेड, अभी देखो मैं मेडिकल बता रहा हूं, आप लोग बाकी सब चीजें पूछ लेते हो, कमेंट कर देते हो, सब चीजों का जवाब या सब चीज मैं करता हूं अवेलेबल। जैसे एक बच्चा क्रेजी A to Z, वो बफरिंग वाला बार बार साइन बना रहे, मतलब वो चाह रहा है क्लास डिस्टर्ब हो, कोई फायदा नहीं था बेटा, किसी का नुकसान करोगे घूम फिर के आपका भी नुकसान होगा, ठीक है। तो ये किसी के काम का होता है, ठीक है। जो बच्चे पहली बार आते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, ये नहीं पता होता, उनको कोई बताने वाला नहीं है ना, जिनके घर से, जिनके गांव से आज तक कोई एयरफोर्स नेवी में नहीं गया, उनके लिए सब इंपॉर्टेंट बहुत होते हैं, इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट, तो उनके लिए एटलीस्ट हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। 169 पे देख लेना बेटा, जो आपका हाइट दिखा रहा है 169 पे 57, फीमेल का 57 है, और अगर हम देखेंगे मेल कैंडिडेट का 169 हाइट पे, तो ये आपका दिखा रहा है 57 के आसपास ही दिखा रहा है, मतलब 1-2 किलो अप डाउन चलता है, ठीक है। ये आपका होता है। फीमेल अनमैरिड, मेल अनमैरिड ही एलिजिबल है, ठीक है। ये हाइट चार्ट देख लेना बेटा, ये आपका हाइट ग्रुप है, ये आपका एज ग्रुप है, ठीक है। ये एज है, उस एज पे इतना वेट आपका होना चाहिए, इसमें चलता है, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत आपका चलता है। आगे बात करेंगे, अब जब आपका हाइट वगैरह चेक हो गया, आपका चेस्ट चेक हो गया, आपका वेट चेक हो गया, अब आते हैं हम लोग अपने मेडिकल चेकअप पे, फुल मेडिकल चेकअप इसको आप बोल सकते हो, जिसके अंदर ईसीजी, ईसीजी बेसिकली आपका रिदम रेट, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज इन योर हार्ट चेक करता है, मतलब आपके हार्ट की एक्टिविटी कितना हेल्दी है, कितना अनहेल्दी है, ये सारी चीजें चेक होती है। ईसीजी का प्रोसेस आपको पता ही है, यहाँ पे कुछ मैग्नेट टाइप का होता है, इसको चिपकाते हैं और यह कंप्यूटर पे आपका पूरा डाटा रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ये ईसीजी आपका हो जाएगा, बेसिकली हार्ट से रिलेटेड ये आपका सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ओके, इसके बाद बात करेंगे ब्लड और यूरिन टेस्ट आपका होगा। ब्लड यूरिन से आपका सारा डिटेल आ जाता है, खासकर देखेंगे ब्लड के अंदर बायोकेमिस्ट्री के अगर टेस्ट की बात करेंगे तो ब्लड शुगर आपका आ जाएगा, फास्टिंग, ठीक है। सीरम कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा आपका, सीरम यूरिया, यूरिक एसिड, सेरेटाइन हो जाएगा, सीरम बाइलोबिन हो जाएगा, एसजीओटी, एसजीपीटी, ये सारे कैटेगरी के आ जाते हैं। ब्लड टेस्ट में आपका ब्लड हीमोग्लोबिन आ जाता है, ठीक है। प्लेटलेट वगैरह चेक हो जाता है, कितना कम है कितना ज्यादा है। और यूरिया टेस्ट में आपका आरईएमई आपका पूरा कैटेगरी निकल के आ जाता है, मतलब बेसिकली आपका ब्लड इन्फेक्शन, ब्लड आपका हेल्थ कैसा है, आपका लंग प्रोसेसिंग सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा, पूरा इसके अंदर आपका आ जाता है। सिंपल सा, कितना इंपैक्ट पड़ रहा है आपके किडनी पे, कितना इंपैक्ट पड़ रहा है आपके लंग पे, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। और यूरिन से आपका इन्फेक्शन, बॉडी आपका एक्टिविटी कैसा कर रहा है वो आ जाता है, ठीक है। वेट कम हो तो चलेगा, नहीं ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा वेट चलता है, ठीक है। जैसे आपका टारगेट 50 दे रखा, 50 केजी दे रखा बेटा, तो 50 से 55, 56 रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर 47, 46 के नीचे आ गया फिर नहीं चलेगा। ज्यादा कम वेट दिक्कत करता है, हेवी रहता, थोड़ा सा भी हेवी रहता तो कम हो जाता, मतलब कंट्रोल हो जाता है। आइए अगला देखेंगे, बीपी आपका चेक होगा। बीपी आपको पता है ब्लड प्रेशर बेसिकली चेक होता है, ये प्रोसेस आपको जनरली हर जगह मेडिकल स्टोर पे आप लोग देखते हो, ओके। इसके बाद आपका चेकिंग होगा एक्सरे। एक्सरे बेसिकली आपका चेस्ट का ही चेकअप होता है, पूरी बॉडी एक्सरे नहीं होती, ठीक है। आपका चेस्ट का चेकअप होगा, जिसके अंदर आपका पूरी इंटरनल एक्टिविटी जितनी भी रहती, पूरी अतड़ी आपकी सब दिख जाती है, मतलब बेसिकली बोन फ्रैक्चर वगैरह जो भी टूटा ब्रोकन वगैरह, ये सारी चीजें आपकी दिख जाती है, ठीक है। अलाइनमेंट वगैरह जो भी। अब इसके अंदर आपका आई टेस्ट भी होता है। आई टेस्ट के अंदर 2 कैटेगरी का आपका टेस्ट किया जाता है,
एक विजन टेस्ट, एक कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। ठीक है, विजन टेस्ट आपका ये होता है जो कि स्नेल चार्ट में देखा जाता है। ठीक है, ये एक चार्ट रहता है आपका, जैसे आप देखोगे कंप्यूटर वगैरह पे आगे लेटर रहता है आपसे पढ़वाते हैं, ये वही है। ठीक है, इसका वही 6/6 6/9 ये आपका रेड है, मतलब अगर आप ये पढ़ पा रहे हो तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं। सीधा सा फंडा ये। चश्मे के बाद अगर चश्मे के बाद भी चलेगा, 6/9 6/6 चश्मे के बाद चलेगा, चश्मे के बाद पढ़ लेनी चाहिए। ओके, ये आपका 6/6 आई थिंक लास्ट यही होता है, 6/6 ये होता है या ये होता है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, बट हाँ इन्हीं दोनों में से कोई एक 6/6 है, देख लेंगे। इसके बाद आपका कलर ब्लाइंडनेस भी टेस्ट होता है, जैसे कि आप लोग देखोगे जिनको कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम होता है ना, वो अंदर का नंबर नहीं पढ़ पाएंगे। कई बार क्या होता है, इसमें सिंबल बना रहता है, स्टार बना रहेगा, ट्रायंगल बना रहेगा, रेक्टेंगल बना रहेगा, ऐसा रहता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा, 57 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, 74 लिखा, 15 3 8 6 29 12 5, ये चीजें कलर ब्लाइंडनेस वाले बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। आपको लग रहा होगा ये तो नॉर्मल है ना, ये आपका इसका मतलब आंख सही है। ठीक है, ये आपका आई टेस्ट हो जाएगा। फुट टेस्ट होगा, फुट के अंदर फ्लैट फुट चेक करते हैं बेसिकली, कि आपका पैर बिल्कुल चिपक तो नहीं ना रहा जमीन में। अगर चिपकता है इसका मतलब आप एलिजिबल नहीं हो। क्यों, ऐसा क्यों? देखो, इसको दौड़ने में प्रॉब्लम होती है, कभी भी जिसका पैर ऐसा होता है ना, उनको दौड़ने में हमेशा प्रॉब्लम होती है। उनको बिल्कुल स्पेस चाहिए दौड़ने के लिए, मतलब कम जगह में नहीं दौड़ सकते और तेजी से नहीं दौड़ सकते। ओके, अब कई बार बायोलॉजिकली लोग प्रूव भी कि गलत है ये कहना कि जिसका फ्लैट रहा तेज नहीं दौड़ता, बट जनरली दिक्कत होता है। दिक्कत 2-3 और होते हैं, जैसे कि प्रेशर, जब वो जंप करते तेजी से दौड़ने की कोशिश करते जंप करके, तो पूरा प्रेशर यहाँ कंसंट्रेट हो जाता है, तो यहाँ बोन फ्रैक्चर होने की एक संभावना बन जाती है। ठीक है, मतलब ओवरऑल ये आपका फ्लैट फुट है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये भी आपका एक्सेप्टेबल नहीं है जहां पे आपका हाई आर्क हो, मतलब कि आपका पैर कुछ ज्यादा ही उठा है बिल्कुल हिल के जैसा, ये भी एक्सेप्टेबल है। बिल्कुल मीडियम हिलना चाहिए, देखिए ऐसे। ठीक है, जैसा जनरली होता है। इसका चेक करने का सबसे सिंपल तरीका, अपने पैर को आप भिगो दीजिए और एक पेपर पे या कहीं खाली जगह पे अपने पैर को ऐसे रख दीजिए। अगर आपके पैर का शेप ऐसा बन रहा है तो बिल्कुल आप एलिजिबल हो। अगर आपका यहाँ पे कट रहा है, मतलब थोड़ा सा दिक्कत है, और ये बिल्कुल गोला ही बन जा रहा है, फिर तो बिल्कुल दिक्कत है। ओके, इसको सही करने का नहीं करने का उसका भी तरीका है। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। दिव्यांश, लीजेंड, ये सब क्या कर रहे भाई, इसको देखेंगे। नेक्स्ट आपका कैरिंग एंगल। ठीक है, कैरिंग एंगल बेसिकली आपका हाथ का चेक होता है। ठीक है, अब जनरली आप देखोगे, आपको कोई पूछेगा आपका हाथ कैसा, आप बोलोगे बिल्कुल सीधा। जनरली ये बिल्कुल सीधा होता नहीं। ठीक है, ये थोड़ा सा हमेशा एक एंगल पे होता है। अब ये एंगल नॉर्मल आपका 5 से 10 डिग्री होना चाहिए मेल में, और फीमेल में 10 से 15 डिग्री आपका चलेगा। लेकिन अगर आपका देखोगे एकदम टेढ़ा ऐसे हो गया, जैसे जिम करके कुछ लोग ऐसे हो जाता है, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं। ठीक है, जैसे कि आपका लेस देन 15 डिग्री आप बोल सकते हैं इसको, या 5 डिग्री से कम और हो जाता है इसके बाद से। ठीक है, मतलब इससे 5 डिग्री कम बोल दो, 5 डिग्री ज्यादा, जो भी आपका यहाँ पे उससे। ओके, तो इस वजह से भी आपका रिजेक्शन, ये भी रिजेक्ट हो जाता है। मतलब आपका हाथ बिल्कुल ही सीधा हो गया, मतलब डाउन हो गया तो भी आप नहीं हो, और ऐसे हो गया तो भी नहीं हो। अब इसको सही करने का तरीका होता है, जिसका हाथ थोड़ा सा ऐसे बेंट है ज्यादा, वो क्या करे, हेवी लोड उठा के अपने डेस्क पे हाथ रख के ऐसे रखने की कोशिश करे, सही हो जाता है। जिनका बिल्कुल सीधा है वो उल्टा करके करने की कोशिश करे। ठीक है, ये आपका प्रोसेस होता है। थोड़ा बहुत इसको अरेंज कर लेते, मैनेज कर लेते बच्चे। स्वीट पाम आप सभी को पता, अगर हाथ में बहुत पसीना होता तो भी आप रिजेक्ट हो जाते हो। ठीक है, बहुत पसीना होना या हाथ बहुत ज्यादा नाजुक होना लड़कों के लिए, वो भी एक रिजेक्शन का कारण बनता है। ठीक है, ये आपका स्वीट पाम चेक हो जाएगा। डेंटल टेस्ट यानी कि आपकी दांत की चेकिंग होगी। ठीक है, दांत के अंदर बेसिकली क्या क्या चेक होता है, देखो दांत का आपका एक अलाइनमेंट तो होता ही होता है, 10 डेंटल पॉइंट चाहिए ही चाहिए। ओके, जिसमें पीछे के आपके 2-2 होते हैं, 3, और बाकी 1-1 पॉइंट देते हैं। ओके, इसमें दांत का मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं, अगर आपको दांत चेक करना आप एलिजिबल हो कि नहीं। पहली चीज, आपके मसूड़ कैसे, शीशे में देखो आपका मसूड़ कैसा, ऐसा तो नहीं ना ब्लड आ रहा है बार बार कोई ऐसा, तो गम भी चेक होता है, मतलब मसूड़ भी आपका चेक होगा। मसूड़ ठीक है, मतलब आप डेंटल पॉइंट की तरफ आ सकते हो। अगर मसूड़ में दिक्कत होती है तो तुरंत बाहर कर देंगे वो। ठीक है, अब डेंटल पॉइंट की बात करेंगे तो आप अपना मुंह बंद करो। ठीक है, जब मुंह बंद कर रहे हो तो अपना ऐसे उंगली साइड से अंदर डालो और देखो दांत कांटेक्ट हो रहा है कि नहीं। अगर पीछे वाले इधर के तीनों मैच कर रहे हैं, मतलब आप सिलेक्ट हो गए, सीधा सा मतलब ये मैं बताऊं। ठीक है, पीछे के तीनों इधर के बिल्कुल मैच कर रहे हैं, मतलब आप सिलेक्ट हो गए, बस इतना सिंपल सी चीज है। ओके, ये आपका डेंटल चेकअप होता है। इसके बाद आपका ईयर टेस्ट होता है, जिसके अंदर आंख को, कान को चेक किया जाता है। कान को 2 प्रोसेस से बेसिकली चेक किया जाता है। एक तो आपका उसको खोल के देख लेते हैं अंदर ज्यादा गंदगी तो नहीं है, क्योंकि जब कभी भी मेडिकल के लिए जाते हैं तो हमेशा ईयर वैक्स करवा के जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर दिख जाता कोई एक्स्ट्रा मसूड़ तो नहीं है। दूसरा आपका हियरिंग टेस्ट करते हैं। ठीक है, हियरिंग टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, एक तो आजकल मैकेनिकल डिवाइस भी आ जाएगी, अदरवाइज क्या करते हैं, यहाँ पे एक पेपर रखेंगे। ठीक है, पेपर रखने के बाद ऐसे ऐसे आवाज करवाएंगे, फिर वो देखेंगे।
ठीक है, अब आप इसमें क्या करोगे, कैसे उनको पता होगा कि आपको सुनाई दे रहा कि नहीं दे रहा। मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं एक पेज, जैसे कि ले लिया मैंने एक पेज ये, ठीक है, एक पेज ये ले लिया। अब इसमें क्या कान पे मेरे रख के ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, देखो बहुत तेज आवाज करता है। और इसी वक्त क्या होगा, सामने से कोई आदमी कुछ बोलेगा, फिर ये साथ में करते रहेंगे पेन लेके ऐसे। आपको जब ये हो जाएगा फिर पूछेंगे कि उस बंदे ने क्या बोला, तो आपको बताना होगा ये बोले, ठीक है। तो इससे हियरिंग पावर आपका टेस्ट हो जाता है। ये दोनों कान के साथ बारी बारी आपका किया जाएगा, ठीक है। इसको नौकनी, नौकनी की बात करेंगे, आपका पैर जब आप सीधे खड़े होते हैं। देखो जब कभी भी आप सीधे खड़े होगे आपको लगेगा कि नौकनी का इशू आपको है ही, तो कभी भी एकदम एग्जैक्ट टच करा के नहीं खड़े होते। जनरली लोग टच करा के खड़े जाते, मतलब लोगों का तरीका चेक करने का अलग हो जाता है। वो क्या करते हैं, अपने पैर को ही टच करा के खड़े होते ऐसे। जब इसको टच कराओगे तो दिक्कत आएगी, आप नॉर्मल पोजीशन पे खड़े हो, यानी थोड़ा गैप देके खड़े हो, टच नहीं कराना, बिल्कुल एकदम हल्का सा गैप देके खड़े, एकदम सीधे। मतलब आपका जो ये शरीर है ना, ये बॉडी स्ट्रक्चर ये एकदम सीधे मेंटेन होना चाहिए। अब देखो आपका क्या दिक्कत है, क्या बीच में मैच कर रहा है, लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा। अगर आप टच ही करा दोगे बिल्कुल तो लड़ ही जाएगा, ठीक है, नीचे घुटना तो लड़ ही जाता है। देखो तो ये बेसिकली आपका दिक्कत ये है कि कुछ बच्चों का क्या होता है, ये पैर यहाँ से काफी गैप में होता है और यहाँ टच करता है, तो ये रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ टच कर जाता है, यहाँ गैप ज्यादा रहता है, तो ये भी रिजेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जो गैप मेंटेन है उससे हल्का सा कम यहाँ पे मेंटेन होना चाहिए, या हल्का से ज्यादा पे भी चल जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा गैप आपका इसकी तरह नहीं होना चाहिए, ना ही इसकी तरह होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में, ये भी आपका क्या है। चलिए आगे चला जाए, ठीक है। ये आपका नौकनी का इशू है, ये परफेक्ट है बेटा, ये दोनों रिजेक्शन के कारण बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे प्राइवेट पार्ट टेस्ट, आपका होगा हाइड्रोसिल, विकोसिल, आपका पाइल्स, ये सारी चीजें चेक होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मत सोचना इसको इग्नोर कर दे। किसी को पाइल्स का इशू, हाइड्रोसिल का इशू, बेटा उसको सही करवा दो अगर हो जाए, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाओगे बिना किसी कंडीशन के टर्म के, ठीक है, सिंपल सी। नाक वगैरह भी चेक होती है बेटा, नाक में आपका मसूड़ वगैरह ऐसे चेक करके उठा के चेक करेंगे ना, मसूड़ वगैरह एक्स्ट्रा तो नहीं निकली हुई, मतलब एक्स्ट्रा मसल्स तो नहीं निकली हुई है। और चेकिंग होती है जैसे कि आपका ये चेक करेंगे शोल्डर, शोल्डर सबका नहीं, ऐसे जनरली ना हाथ वैसे फेर देते उसी साइड लग जाता है उनको। किसी बच्चों का ये पूरा उठा रहता है अच्छा खासा, या यहाँ पे कुछ पॉइंट हल्का सा निकल रहा था बोन वगैरह, किसी डिजीज की वजह से, या कोई भी इशू हो सकता है वो, तो उस वजह से भी रिजेक्ट हो जाते लोग। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि मेरा ऑपरेशन हुआ, क्या मैं एलिजिबल हो जाऊंगा। बिल्कुल, अगर आपका ऑपरेशन 3 से 5 महीने से पुराना है तो बिल्कुल आप अलाउ हो, मेडिकल अच्छे से दे सकते हो। अगर आपका हाथ बचपन में फ्रैक्चर हुआ और आपको लगता है कि वो पार्ट अभी सही हो गया, मतलब अभी वर्किंग है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ना पैर टेढ़ा हुआ है ना हाथ टेढ़ा हुआ है, तो बिल्कुल आप दे सकते हो मेडिकल, बहुत फिट माने जाओगे, उसमें कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखेंगे, बात समझ में आई। और आपका चेस्ट वगैरह चेक कर लेते हैं, बाकी अपीयरेंस देखो चेकिंग और भी चीजें होंगी, लेकिन जो मेन होता है इतना तो इतने से गुजरना ही गुजरना, बाकी चीजें में जनरली लोग परफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जो रिजेक्शन के कारण बनते हैं इन्हीं सब में आपके बनते हैं। तो ये रहा पूरा कंप्लीट। देखो जो आई सर्जरी वाले बाबू वो एक्सेप्टेबल नहीं, ठीक है, मैं पहले बता दूं, ओके। जयदीप बेटा, आई सर्जरी वाले जितने भी लेजर सर्जरी करवा के आंखों का जाते हैं अपने आई साइट को सही करने के लिए 6/6 को, वो लोग एलिजिबल नहीं है। अगर आप देखो इसका प्रोसेस होता है, जैसे कि आप जाओगे आई चेकअप कराने वहां पे, तो एक डार्क रूम रहता है, अंधेरे वाला चैम्बर टाइप का रहता है, पूरा अंधेरा रहता है वहां पे। तो जाओगे तो लाइट जला देंगे और सबसे पहले एक आई ड्रॉप देंगे आपके आंख में। उससे क्या होगा, आप सर्जरी वगैरह कराए रहोगे या कोई लेंस वगैरह लगाए रहोगे, कुछ भी असर रहेगा, वो चीजें निकल जाएंगी। कोई भी केमिकल चीज यूज करोगे, क्योंकि आजकल दिल्ली में खासकर ट्रेंड चला, आजकल ड्रॉप आता है, आपको पता होगा कि नहीं। वो ड्रॉप अगर डालोगे तो 3 महीने तक आपको चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास भी रिकमेंडेशन आया था जब मैं चश्मा लगवाने गया था, वो बोले थे ड्रॉप ले लो आप साल में 2-3 बार बस डालना, आपको पूरा अच्छे से दिखेगा। वो सभी ड्रॉप क्या करते हैं, एक्सेप्टेबल नहीं, आप याद रखोगे, क्योंकि जब वो क्लीनिंग वो डालेंगे केमिकल, उसके बाद वो सारा का सारा धुल जाएगा, फिर आपकी आंख ऑटोमेटिक अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, ठीक है। तो उससे पकड़ में आ जाता है। तो लेजर वगैरह सर्जरी वगैरह ये सब एक्सेप्टेबल नहीं, मैं पहले बता दूं, ओके। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा पूरा कंप्लीट। मेडिकल में और कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना हो रही है, और कोई प्रॉब्लम होगी बता देना। अगर आप सभी लोग एयरफोर्स की तैयारी करना चाह रहे हो, जिसका वैकेंसी आ चुका है और 7 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, 7 जनवरी से याद रखेंगे, 27 जनवरी तक फॉर्म भरा जाएगा, 22 मार्च को आपका एग्जाम है। आप लोग के लिए एयरफोर्स के लिए हमारा चेतक बैच आया हुआ, ठीक है, बिल्कुल नया बैच है, फ्रेश बैच है। 1 तारीख से इसका हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से। आप सभी लोग चेतक बैच से जल्दी जुड़ सकते हो। 699 का ये कोर्स आपका होने वाला, अभी के लिए ओरिजिनल प्राइस आपका 1499 है।
699 में आपको कोर्स मिल जाएगा, अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पे आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी, लाइव क्लास, डीपीपी, क्लास नोट्स, फॉर्मूला बुक्स, पीडीएफ, शॉर्ट्स नोट्स, ये सारी चीजें अवेलेबल कराते हैं। ये जो आपको 699 प्राइस दिख रहा है, ये 22 दिसंबर तक है। 22 दिसंबर के बाद ये प्राइस बढ़ जाएगा, तो जिसको भी लेना जल्दी से ले लीजिएगा। बाइलिंगुअल यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में हम लोग यहाँ पे अवेलेबल कराते, कंटेंट पढ़ाते। ओके, चलिए मिलते हैं। आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। मेरा नाम रसिक कौन है ये तो लोकेश मेहता। देखो बेटा, आप कोई भी बच्चा, ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना, आप कभी भी किसी भी बैच कहीं पे भी देखोगे, जहां पे बच्चे 100 लाइव होते हैं वहां पे 50 कमेंट आता है, जहां 20 होते हैं वहां 10 कमेंट आता है, जहां 10 होते हैं वहां 5 कमेंट आता है। हमेशा 50% कमेंट करते बच्चे और 50% बच्चे पढ़ते समझते। मैं आप लोगों को बहुत समझाता हूं कि कमेंट जितना कम कर सकते हो उतना कम करो, क्योंकि उससे इन्वॉल्वमेंट लेते हो आप, चैटिंग में, डिस्कशन में, बात करने में पार्टिसिपेट करते हो। जब पढ़ाई हो रही होती है, डाउट पूछने के लिए कमेंट यूज किया जाता है, ताकि थोड़ी सीरियसनेस आए। अगर आप सभी लोग हर छोटी चीज पे पूछने की कोशिश करोगे, हर एक छोटा चीज डाउट बनाने की कोशिश करोगे, तो फिर आप डाउट पूछते पूछते थक जाओगे, सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा हर चीज का। ठीक है, तो कोशिश क्या करो बेटा, क्वेश्चन बिल्कुल कम से कम किया जाए, तभी किया जाए जब बहुत जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आपका नाम कोई और नहीं यूज कर सकता, इतना बड़ी बात है, फिर आप कमेंट करो, अदरवाइज इग्नोर कर दो ना। आपका कमेंट क्या होना चाहिए, कितना स्कोर पे सिलेक्शन होगा, एग्जाम में क्या क्या पूछता है, सिलेबस क्या क्या, कब खत्म होगा, ये सारे डाउट होते हैं ना पढ़ाई वाले स्टूडेंट्स के, और क्या डाउट होते हैं। ओके, वाई ग्रुप सेफ स्कोर, सेफ स्कोर अभी तो नहीं बता सकते। अच्छा, आप शायद 02/2025 की बात करोगे, उस पर मैं कल वीडियो कर दूंगा। ठीक है, ये मेडिकल था, आपका वीडियो था जी सन्यासी, बता दूंगा बेटा, अलग से वीडियो कर दूंगा। ठीक है, आप लोग ना जो भी होगा आप एक बार कमेंट कर देना। ठीक है, मैं अलग से पीपीटी तैयार करके आ जाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा सेशन हो जाएगा। मिलते हैं, आप सब लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घरों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।